इन साथियों, कक्षा 10 गद्य खंड के अध्याय नंबर 3 ततारा वामेरो कथा, जिसके लेखक हैं लीलाधर मंडलोई, आज इस विषय पर एक वीडियो लेकर के आए हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मैं अपने इस चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारा जो प्रयास है वो आपको पसंद आ रहा होगा, क्योंकि विगत समय में जो परेशानियां बच्चों को आईं, हम चाहते हैं कि अपने प्रयास के द्वारा कोशिश करें कि आपकी हर समस्या का समाधान हो जाए। इसलिए हर एक अध्याय को बड़ी बारीकी के साथ लिया जा रहा है। चलिए चलते हैं आज अपने वीडियो की तरफ। तो चित्र जो आपके सामने हैं वो है लीलाधर मंडलोई। वर्तमान समय में ये आकाशवाणी जो दूरदर्शन केंद्र है उस पर एक उनके डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो सभी कथाएं उनकी लिखी हैं, इन्होंने ज़्यादातर आदिवासी क्षेत्रों की कथाओं को अपनी साहित्य में स्थान दिया है। और जो मूल चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो अंडमान निकोबार के एक ऐसी किंवदंती है, एक दंत कथा है जो आज भी वहाँ पर लोगों को सुनाई जाती है। तो चले शुरू करते हैं आज का अपना कार्य। पहला क्वेश्चन है कि ततारा वामेरो कथा कहाँ की है। तो साथियों, आपको पता होगा कि लीलाधर मंडलोई जी ने लगभग 350 से ज़्यादा द्वीप हैं अंडमान निकोबार के, वहाँ की एक दंत कथा को लिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कथा है, एक लोक कथा है जो वहाँ के लोगों में सुनाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिण द्वीप कौन सा है। तो अंडमान जो द्वीप समूह है उसका अंतिम द्वीप लिटिल अंडमान है, जिसको हम छोटा अंडमान भी कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, लिटिल अंडमान की पोर्ट ब्लेयर से कितनी दूरी है। तो लिटिल अंडमान की पोर्ट ब्लेयर से जो दूरी है वो लगभग 100 किलोमीटर की है। अगला प्रश्न है, ततारा वामेरो कथा उस क्षेत्र की भाषा कैसी कथा है। यानी प्रश्न कहना चाहता है कि ये उस क्षेत्र की कैसी कथा है। जैसे कहीं जातक कथाएं होंगी, कहीं पर अलग अलग कथाएं जो हैं वो जो जनश्रुति कथाएं भी होती हैं। तो एक जनश्रुति कथा, इसको हम लोक कथा कहते हैं। अगला प्रश्न है, द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप कौन सा है। तो इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पहला जो द्वीप है वो है कार निकोबार। क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप में मैंने आपको पहले ही बताया कि लगभग 350 से ज़्यादा द्वीप, वहाँ एक द्वीप समूह है, उन्हीं की एक दंत कथा, एक द्वीप को उठाया गया है जिसका नाम है कार निकोबार। उसी द्वीप की एक दंत कथा लेखक ने आप तक पहुँचाई है। अगला प्रश्न है, कार निकोबार से लिटिल अंडमान की दूरी कितनी है। तो कार निकोबार से जो लिटिल अंडमान यानी छोटा अंडमान है उसकी दूरी लगभग 96 किलोमीटर यानी 96 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, कथा नायक की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। देखो, कथा का जो नायक है जिसका नाम है ततारा, उसकी कई विशेषताएं लेखक ने बताई हैं। सबसे पहले वो नेक है, मतलब बहुत ही सहृदय है, वो मददगार है, काफ़ी हेल्पफुल पर्सन है, काफ़ी सुंदर है और बहुत ही
ताकतवर यानी शक्तिशाली। तो कथा नायक की 4 भूमिकाएं, 4 विशेषताएं बताई गई हैं, नेक, मददगार, सुंदर व शक्तिशाली। अगला प्रश्न है ततारा के गांव का नाम क्या था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार प्रश्नों के बीच में पूछा गया है। तो ततारा के गांव का नाम पाशा था, वो पाशा का ही निवासी था। अगला प्रश्न है ततारा अपनी पारंपरिक वेशभूषा में कमर में क्या बांधे रखता था। देखिए वहाँ की जो जिसकी जनश्रुति है, वहाँ के जो लोग हैं अपनी क्षेत्र की जो पारंपरिक वेशभूषा है उसी को ही धारण करते हैं। तो वो भी वहाँ की अपनी पारंपरिक वेशभूषा जो वहाँ के लोग पहनते हैं वही पहनता था, और साथ साथ में अपनी कमर में एक लकड़ी की जो तलवार है उसे हमेशा बांधे रखता था। यानी एक कहते हैं कि वो जो तलवार थी वो बड़ी मैजिकल थी, उसके अंदर दैवीय शक्ति थी। ये एक वहाँ की किंवदंती थी, लोगों की मान्यता थी कि उसकी जो लकड़ी की तलवार जिसको वुडन सोर्ड हम कहते हैं वो मैजिकल थी। तो दोनों 9वां और 10वां प्रश्न आज तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। ततारा शाम के समय दिन भर अथक परिश्रम करने के बाद कहाँ निकल पड़ा। तो जो ततारा है वो कठिन परिश्रम करने के बाद जब संध्या हुई तो वो समुद्र के किनारे टहलने लगा, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि उस क्षेत्र के जो निवासी हैं वो संध्या काल पर सभी समुद्र के जो तट है, समुद्र के किनारे वहाँ पर टहलने निकल जाते हैं। तो ततारा भी वहाँ पर टहलने के लिए गया। ठंडी हवा कहाँ से आ रही थी। तो स्वाभाविक है ठंडी हवा समुद्र से ही आ रही थी। समुद्र से जैसी हवा का झोंका समुद्री पानी से मिला उसमें ठंडक हुई और वो उस तक पहुँचा। तो ठंडी हवाएं जो हैं वो सागर से या समुद्र से आ रही थी। अगला प्रश्न है ततारा किसके प्रभावी गायन को सुनकर अपने सुध-बुध खो बैठा। तो जो ततारा था वो वामिरों के गायन को सुनकर के अपनी सुध-बुध खो बैठा था, यानी अपने आप में ही वो डूब जाना। मतलब किसी की ऐसी मनमोहक आवाज़ थी और उस कन्या का जो उस लड़की का नाम था वो था वामिरो, जो संध्या समय पर ढलती हुई सांझ के जो गीत थे वो गा रही थी। तो उसके गीत की इतनी सुंदर शैली और उसकी मीठी आवाज़ को सुन करके ततारा जो था वो अपने आपे को वो खो गया, यानी सुध-बुध खो जाना। अगला प्रश्न है ततारा की तंद्रा कैसे भंग हुई। जब ततारा उस गीत में डूबा हुआ था, क्योंकि सामने जो वामिरो है वो गीत गाई जा रही थी और ततारा उस गीत को सुन करके अपनी सुध-बुध खो बैठा, तो ऐसे अचानक एक लहर आई, पानी की लहर, और लहर के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा को या उसकी जो सुध-बुध है उसको एकदम से तोड़ दिया। यानी अब वो कहाँ डूबा हुआ था उसको ये एहसास नहीं था वो कहाँ था, लेकिन जैसे ही समुद्र की एक लहर आई उसने उसे जागृत कर दिया, जगा दिया। वामिरो किसको निहारते हुए गीत गा रही थी। तो जो वामिरो थी वो समुद्र की देह पर डूबते हुए सूर्य के आकर्षण रंगों को देख करके वो गीत गा रही थी। और जो वामिरो का जो गीत था वो कैसा था, इसका आंसर होगा वह एक श्रृंगारिक गीत था, यानी संध्या के मिलन का एक श्रृंगारिक गीत। अगला प्रश्न है समूचे द्वीप की सेवा करना अपना परम कर्तव्य कौन समझता था। तो ततारा एक ऐसा नेक दिल इंसान था जो अपने द्वीप के किसी भी व्यक्ति को समस्या में पड़ा हुआ देख अपने प्राणों की बाजी तक लगा देने के लिए वो तत्पर हो जाया करता था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ततारा। द्वीपवासी किस कारण ततारा के पास रहना चाहते थे। तो इस ये जो प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा उसके आत्मीय स्वभाव के कारण, क्योंकि जो व्यक्ति लोगों से मिलता है या उसे हम मिलनसार कह सकते हैं, तो मिलनसार व्यक्ति के साथ सभी रहना चाहेंगे। लेकिन जो व्यक्ति मिलनसार नहीं होगा और हेल्पफुल भी नहीं होगा, किसी की सहानुभूति नहीं दर्शाता होगा, उस व्यक्ति के साथ कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा। तो इसका उत्तर है वो है उसके आत्मीय स्वभाव के कारण।
अगला प्रश्न देखें, ततारा को समूचे द्वीपवासी कब कब आमंत्रित करते थे। यानी प्रश्न पूछना चाहते हैं कि जो द्वीपवासी हैं वो ततारा को कब आमंत्रण देते थे। तो ततारा को वो अपने घर में जब भी कोई खुशियाँ होती या खुशखबरी आती, कोई छोटा सा कोई आयोजन वो करते या पर्व त्योहारों के जो समय, उसको सभी अपने घर बुलाया करते थे। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं कि वामिरों के गीत के बीच में ततारा को किसका संगीत सुनाई दे रहा था। तो जो वामिरो अपना गीत गा रही थी उसके बीच में ततारा को समुद्र की लहरों का संगीत सुनाया जाता, कि जो आवाज़ मधुर ध्वनि संगीत जो लहर कर रही थी वो उस लहर को देख करके बीच में उसके संगीत को वो महसूस कर रहा था। विचार मग्न ततारा कहाँ बैठकर अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तो विचार में मग्न, तो ये यहाँ अगर इसको समास में पूछा है तो में है, विचार में मग्न अधिकरण है ये। कहाँ किस में मग्न, विचार में मग्न। तो यहाँ से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा समुद्री बालू पर बैठकर। जो समुद्र के किनारे, जिसको हम यमुना रेती कहते हैं, उस पर बैठा हुआ था और वो रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर जो पड़ रही थी उसको निहारने लगा। ततारा किस हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। तो जो भूल गई नहीं है, गया होगा। ततारा जो है वो किस एक मिनट में पहले इसको करेक्ट कर देता हूँ। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से गया होगा और इसको लिखते हैं समुद्री ऊंची लहर के भिगो देने की हड़बड़ाहट में। जो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्सअप हो गया है, ये जो ततारा नहीं है यहाँ पर वामिरो ही देखा जाए, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है कि ये वामिरो होंगे, वामिरो। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। यह ततारा ने किस भाव से वामिरो से गीत गाने की प्रार्थना की। तो ततारा ने वामिरो से बड़ी जेंटल हम्बल एक रिक्वेस्ट की, विनम्रता पूर्वक उसे आग्रह किया कि कृपया आप अपना गाना जो है वो पूरा करें, क्योंकि ईश्वर के द्वारा दिया गया जो कंठ है वो बहुत ही सुंदर है आपका और आप बहुत अच्छा गाती हैं, अतः गाने को पूरा कीजिए। ऐसा कहते थे वो बड़ी विनती पूर्वक, मतलब बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा था बार बार उससे। तो आएगा विनम्रता पूर्वक। अगला जो प्रश्न है वो है वामिरो किसे सामने देखकर विस्मित हुई। विस्मित को हम समझते हैं हैरान होना। तो जो अचानक वामिरो के सामने जब ततारा आया तो किसी अनजान लड़के को अपने सामने देख और उसे निहारता हुआ देख करके विस्मित हुई, हैरान भी हुई, वो था ततारा। अगला प्रश्न है वामिरो ने ततारा के प्रश्न का उत्तर कैसे दिया। तो जब ततारा ने उसे बार बार रिक्वेस्ट की कि भाई आप मुझे इस गीत को सुनाइए, क्योंकि ये गीत मैंने पहली बार सुना है और इस गीत को सुनकर के मैं अपनी सुध बुध खो बैठा हूँ। तो उसने वामिरो ने अपने आप को संयत कर, अपने आप को संभाल कर, कंट्रोल कर, अपने आप को शांत करके और बहुत ही रूडली तरीके से, इसको बेरुखी कहते हैं, उस तरीके से उत्तर दिया। अगला प्रश्न है वामिरो को देखकर ततारा की अवस्था कैसी हो गई। ततारा की अवस्था जो थी वो इस प्रकार जैसे वामिरो की अवस्था थी सेम, यानी वह भी अपनी सुध बुध खो बैठा था। आगे, मैं अपने गांव वालों के सवालों के अतिरिक्त किसी अजनबी के सवालों के उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। ये पंक्ति किसने किससे कही थी। तो ये जो पंक्ति है ये वामिरो ने ततारा से कही थी और ये दृश्य वो तब का है जब ततारा उससे बार बार विनम्रतापूर्वक आग्रह कर रहा था
कि कृपया आप गीत सुनाएं। अगला प्रश्न है, वामिरों के गांव का नाम क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो वामिरों के गांव का नाम क्या था? गांव का नाम था लपाती, और जो ततारा हैं उसके गांव का नाम था पाशा। अगला प्रश्न है, ततारा के बार बार गीत गाने की प्रार्थना के बदले वामिरों की क्या प्रतिक्रिया हुई? अब कोई व्यक्ति, और वो भी अनजान, यदि किसी लड़की से बार बार प्रार्थना करे या उसका सामने से आके रास्ता रोके, तो ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी कि लड़की झुंझला उठी, यानी इरिटेट हो गई। तो सेम यही प्रतिक्रिया वामिरों के साथ ही वामिरों भी इरिटेट हो गई थी। अगला प्रश्न है, वामिरों के गीत को सुनकर ततारा को किसकी दशा हुई? यानी वामिरों को जो गीत सुन रहा था ततारा बिल्कुल सम्मोहित हो गया था। सम्मोहित होता है, इसे अंग्रेजी में हिप्नोटाइज कहते हैं, यानी किसी वस्तु में डूब जाना और अपना आपा खो देना, अपने स्वयं को भुला करके किसी अन्य वस्तु में डूब जाना, इसको हिप्नोटाइज कहते हैं। तो कुछ लोग जो हैं इस क्रिया में पारंगत तो हैं, लेकिन जैसे वो लड़की गीत गा रही थी तो जो ततारा है वो सम्मोहित हो गया था, यानी उसी में ही खो गया था या डूब गया था। अगला प्रश्न है, भैवस सामने आने से कौन झिझक रही थी? तो जब पाशा में पशु पर्व लगा था तो वहाँ भी जो वामिरो है वो नहीं आ पाई थी, लेकिन वो झुरमुटों के पीछे जो थी वो छुप रही थी, और लोगों, क्योंकि वहाँ पर बहुत पब्लिक की गैदरिंग थी, बहुत लोग इकट्ठे थे, उन सब के सामने आने में वो हिचकिचा रही थी। झिझकना या हिचकिचाना। अगला प्रश्न है, ततारा वामिरों को एक साथ देखकर कौन क्रोधित हो उठा? यानी जब ततारा और वामिरों उन नारियल के पेड़ों के झुरमुट के आसपास कर वो खड़े थे और गांव के लोग उन्हें तरह तरह की बातें कर रहे थे, उसी समय वामिरों की माँ वहाँ उपस्थित हुई। माँ भी बुलाई गई और माँ अपनी कन्या को, अपनी बेटी को किसी अनजान युवक के साथ खड़ा देखकर, उससे बातें करता हुआ देखकर के बहुत ही क्रोधित हुई। तो इसका उत्तर होगा वामिरों की माँ। अगला प्रश्न है, नारियल के झुरमुटों के पीछे किसकी आकृति दिखाई दी? तो मैंने आपको अभी बताया था कि नारियल के पेड़ के पीछे जो झुरमुट था उनके पीछे वामिरों की आकृति दिखाई दी। अगला प्रश्न है, एक दूसरे को मूर्तिवत कौन ताकते रहे? तो ये दृश्य भी अध्याय के बीच में लिया गया है कि बार बार जब भी वो एक दूसरे के सामने आते, मुंह से एक भी संवाद नहीं निकालते थे और एक दूसरे को मूर्ति की तरह, एक पत्थर की जो स्टैचू है उसकी तरह एक दूसरे को घंटों तक वो निहारते रहते थे, किंतु मुंह से कभी भी बातचीत नहीं करते थे। अगला प्रश्न है, ततारा वामिरों के मूक प्रेम को किसने भांप लिया था? तो ततारा वामिरों का जो मूक प्रसंग था, मूक प्रेम था, उसे गांव के कुछ जो नवयुवक थे, कुछ युवक थे, उन्होंने ही उसे पहचान लिया था और उसके बारे में तरह तरह की बातें जो थी वो उड़ने लगी। प्रश्न संख्या 36 की तरफ है, पशु पर्व का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये पशु पर्व का जो आयोजन था वो पाशा गांव में हुआ, क्योंकि पाशा जो है वो ततारा का गांव है। किसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया? तो जब वामिरों की माँ अचानक उस नारियल के झुरमुटों के पीछे पहुंची तो उसने अपनी बेटी को किसी अनजान व्यक्ति के साथ खड़ा हुआ देख करके अपनी बेटी को भी और उस अनजान व्यक्ति यानी ततारा को भी तरह तरह की जो है बातें की और उसे अपमानित किया। अगला प्रश्न है, ततारा के विरोध में तरह तरह की आवाज़ें कौन उठाने लगे? तो लपाती गांव के जो नवयुवक थे वो इस दृश्य को जो देख रहे थे, उन्होंने भी उस दृश्य का विरोध किया और वो भी
ततारा के और वामिरों के बारे में तरह तरह की जो अपमानजनक बातें थीं या उनके तरफ जो विद्रोह के जो भाव थे वो प्रदर्शित कर रहे थे। तो लपाती के जो लोग थे वो उनके खिलाफ बोल रहे थे, जिसे सुनकर के माँ उनकी भड़क उठी थी। ततारा वामिरों के सामने किस रूप में प्रस्तुत हुआ था? तो वह अचानक उसके सामने आया तो एक सुंदर, बलिष्ठ मतलब ताकतवर, बेहद शांत, सभ्य और भोला। सभ्य मतलब वो ऐसा जेंटल बिहेवियर वाला व्यक्ति था जो उसके सामने आया, उससे रिक्वेस्ट भी कर रहा था तो बड़ी विनम्रतापूर्वक, बहुत ही पोलाइटफुली। अगला प्रश्न है, वामिरों की आंखों में किसका और कैसा चेहरा तैर जाता? तो जो वामिरों से वो बार बार याचना कर रहा था, गीत सुनने की प्रार्थना कर रहा था, तो वामिरों उसे वहीं छोड़ करके जब अपने घर की तरफ गई तो वहाँ पर उसने अपने मन को किसी और तरफ जाने का प्रयास किया। उसने कोशिश की क्यों ना मैं इस बात से अपना दिमाग हटा लूँ, तो भी उस लड़की के आँखों के सामने ततारा का प्रार्थना करते हुए जो चेहरा था वो बार बार तैर जाता था। यानी वह उस व्यक्ति को अभी तक भुला ही नहीं पाई थी, भूल ही नहीं पाई थी। वह बार बार उसे भूलने का प्रयास करती, लेकिन वह बरबस उसकी आंखों के सामने आ जाता था। अगला है प्रश्न, व्यथित हृदय लेकर ततारा का दिन कैसे गुजरने लगा? तो जब बहुत परेशानी में था, क्योंकि वह बहुत बेचैन हो चुका था, तो उसे लगा था कि आँच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन, आँच रहित मतलब नो एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं थी, और साथ साथ में बहुत ही ठंडा और एक बोरिंग, उबाऊ कहते हैं बोरियत वाला। तो ऐसा जो दिन था उसको गुजरने लगा। बस एक ही काम था, वह सांझ जो संध्या थी उसकी वेट कर रहा था कि वो कैसे शाम हो और वह जाए और गीत को पूरा सुने। वामिरों की प्रतीक्षा में ततारा को एक एक पल कैसा लगने लगा था? तो वामिरों की प्रतीक्षा के लिए ततारा को एक एक जो पल था वो पहाड़ के समान लग रहा था, क्योंकि जब भी हम किसी का वेट करते हैं तो अगर वो व्यक्ति 5 मिनट ना आए समय से जो उसने वादा किया है, तो हमें वो पल बहुत ही बड़े और बहुत ही बोरिंग लगते हैं। यानी सबसे कठिन कार्य जो है वो है इंतज़ार करना। अगला प्रश्न है, वामिरों के घर की ओर लौटने पर भी ततारा वहीं पर किस प्रकार खड़ा रहा? तो जब वो लड़की उससे पीछा छुड़ा करके अपने घर की ओर दौड़ी और उसने अपना नाम डॉट करके मी और डॉट करके रो बताया, तो भी वह वहीं पर खड़ा रहा था, बिल्कुल निश्चल, बिना हिले डुले और बिना कुछ बोले, यानी शब्दहीन और निश्चल, एक ही जगह पर उसे जाते हुए लगातार देखता रहा। लपाती गांव की पौराणिक परंपरा क्या थी? गांव के लड़के और लड़की की वैवाहिक परंपरा, यानी जो वामिरों है उसकी जो द्वीप है वहाँ की परंपरा थी कि द्वीप की लड़की और द्वीप के लड़के के बीच ही आपसी जो वैवाहिक संबंध हैं वो बनाए जा सकते हैं, अन्यत्र द्वीप से वैवाहिक संबंध वो नहीं बनाया करते हैं। अगला प्रश्न है, किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द का क्या अर्थ है? ये प्रश्न कई बार होम एग्ज़ाम में और बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इस प्रश्न का उत्तर को जांचें। तो ये एक ऐसी अवस्था है जब मनुष्य यह निर्णय न ले सके कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो इस अवस्था को हम कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़, यानी ऐसी अवस्था जब मनुष्य यह निर्णय न ले सके कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, किसका दुख किसे और गहरा कर रहा था? तो वामिरों का जो दुख था वो ततारा के दुख को और भी गहरा कर रहा था। ये दृश्य, ये जो प्रश्न है ये वहाँ से लिया गया है जब माँ ततारा को जो है बुरी कटी बुरी सुना रही थी, बहुत उसकी इंसल्ट कर रही थी। इधर वामिरो जो थी वो रोए जा रही थी बहुत तेज ऊंची आवाज़ में, और जब वो रो रही थी तो उसके सामने खड़ा हुआ ततारा भी बहुत बेचैन, उसका दुख भी लगातार
बढ़ रहा था, उसका क्रोध जो था वो लगातार बढ़ रहा था। ततारा का क्रोध किसकी तरह लगातार बढ़ रहा था? तो ततारा का जो क्रोध था वो आग की तरह बढ़ रहा था, जैसे कि जो वोल्केनो है अंदर से भभकता है और फिर एकदम से फट जाता है। ऐसे ही माँ के द्वारा जली कटी बातें सुन करके जो ततारा था वो अंदर ही अंदर अग्नि की तरह जलने लगा, यानी उसके अंदर क्रोध जो था वो उत्पन्न हो गया। अगला प्रश्न है, ततारा ने अपनी तलवार को धरती में क्यों घोंप दिया था? तो जब व्यक्ति क्रोधित हुआ, यानी ततारा जब क्रोधित हुआ तो उसने अपनी तलवार आसमान की ओर उठाई और पूरी ताकत के साथ, यानी अपने क्रोध का दमन करने के लिए उसने अपनी तलवार जो थी वो धरती में गाड़ दी और धरती के टुकड़े कर दी। अगला प्रश्न है, गड़गड़ाहट गूंजने, धरती में दरार पड़ने व फटने का दृश्य ग्रामीणों के लिए कैसा प्रतीत हुआ? तो जब उसने अपनी तलवार को धरती में गाड़ा और तलवार से धरती के टुकड़े करने की कोशिश की तो वहाँ पर खड़े जो लोग थे वो भय से डर गए थे, मानी व्याकुल हो गए, और जिसे देख कर के सब सिहर गए मतलब उनमें सनसनी हो गई, यानी वो बहुत ही डर गए थे। उन्हें लगा कि अब कुछ विशेष होने वाला है, क्योंकि उनकी मान्यता के अनुसार ततारा की जो तलवार थी उसमें एक दैवीय शक्ति थी, इसलिए लोग जो वहाँ खड़े थे वो डर गए, कि कुछ अनहोनी का वो इंतज़ार भी कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो सकता है कि कुछ यहाँ पर विचित्र देखने को मिले। ततारा किसकी ओर फिसलता ही जा रहा था? तो जैसे उसने उस तलवार से धरती के दो टुकड़े किए, जो छोटा सा द्वीप था, यानी छोटा सा जो भूमि का टुकड़ा था जिसको अलग किया था, उस पर ततारा था और एक बड़े टुकड़े पर वामिरो गांव के लोग और वामिरो की जो माँ खड़ी थी। लेकिन जैसे ही ततारा का जो भाग था वो समुद्र की ओर डूबने लगा तो वहाँ के आसपास के जो खड़े लोग थे वो बहुत ही डर गए थे। तो वामिरो की जो चीख थी वो करुण चीख उस वहाँ के माहौल के गड़गड़ाहट में एकदम से डूब गई थी। तो 50 नंबर क्वेश्चन का अर्थ है समुद्र की सतह की ओर, क्योंकि जो छोटा हिस्सा था वो समुद्र में डूब रहा था। और 51वां जो क्वेश्चन है वो वामिरो की जो चीख थी, वहाँ की जो गड़गड़ाहट जो चल रही थी, आसमान में जो बिजली चमकी या वहाँ का जो दृश्य था वो भयभीत करने वाला था, उसमें वामिरो की जो चीख थी वो डूब गई थी। अगला प्रश्न है, ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु के बाद निकोबार द्वीप पर क्या परिवर्तन हुए? तो जैसे ही दोनों जो पक्ष थे, यानी ततारा और वामिरो, क्योंकि ततारा तो पानी में डूब ही गया था, ऐसा तो कथा में आया ही है, और कथावाचक ने ये भी बताया है कि जो वामिरो थी वो भी हो सकता है कि उसने जल समाधि ले ली, लेकिन उन दोनों की मृत्यु के बाद वहाँ का जो एक परंपरा थी, पुरानी परंपरा, वो टूट गई थी। और उस परंपरा में के बाद एक गांव का जो लड़का था वो किसी भी गांव की लड़की से विवाह कर सकता था। अतः उन दोनों ने अपने जीवन का बलिदान किया, लेकिन आने वाली पुश्तों के लिए उन्होंने एक नई परंपरा के द्वार जो थे वो खोल दिए थे। वहाँ की जो सोच थी वो थोड़ी थोड़ी बदल गई थी। तो कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो पौराणिक रूढ़ियाँ हैं वो हमें सफलता के मार्ग से रोकती हैं। अतः जो लेखक है उसका कहने का मंतव्य है कि यदि कोई पौराणिक परंपरा, कोई पौराणिक रूढ़ी, ओल्ड ट्रेडिशन यदि हमारे पैरों में बेड़ी बनने का काम करे तो उसका टूट जाना ही बेहतर है। और अतः जल्द ही व्यक्ति अगर नवीन सोच को धारण कर लेगा तो लगभग वह अपनी सफलता की सीढ़ियों तक पहुंच जाएगा और हो सकता है कि वो बुलंदियों तक छू जाए। तो ये थे हमारे 52 प्रश्न। उम्मीद करूँगा कि हमारा जो प्रयास है वो आपको सार्थक लग रहा होगा और अब आपको ये पूरा जो चैप्टर है वो बारीकी से समझ में आ गया। क्योंकि देखो विगत समय में देखने को मिला कि बच्चे जो थे वो
100% मार्क्स स्कोर करने में असफल रहे इस वर्ष, तो आने वाले समय में जो अग्रिम हमारे एग्ज़ाम होगा उसमें आपकी सहायता हो पाएगी। ऐसी कामना के साथ हम लाएंगे जल्दी ही एक और नया वीडियो, एक नया अध्याय, जिसको हम बारीकी से मूल्यांकन करके उसके एक पदीय प्रश्न उत्तर बना करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जो भी हमारे मित्र पर नए, जो हमारे चैनल पर नए मित्र, जो भी नए स्टूडेंट जुड़े, कृपया करके वो हमारे जो वीडियो है उसको लाइक करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ हमारा सहयोग करें ताकि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचें। बहुत बहुत धन्यवाद।